जैसे आप मुझे ये बता दें, आईफोन लेते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है? ये 10/10 की जो टर्म आप यूज़ कर रहे हैं, पता कैसे चलेगा ये आईफोन 10/10 है? हाँ, अब आप उसमें देखेंगे कि भी आप ना इसकी एक एप्लीकेशन है थ्री यू टूल। ठीक है। थ्री टूल आप सब वो लैपटॉप पर वो है, उसमें आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। उसमें जब इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ जब कनेक्ट करेंगे ना मोबाइल को, तो वो उसकी सारी वो डाटा है ना, स्पेसिफिकेशन सारी डिटेल उसमें आ जाएगी। ठीक हो गया। उसमें ये होगा कि इसकी बैटरी चेंज है, इसका कैमरा चेंज है, ये कितनी दफ़ा ये खुला तो बड़ी हुआ पते है। की बात आपने बता दी हाँ है। जी, ये खुला हुआ है, इसका पैनल चेंज हुआ है, अच्छा। या जो भी उसमें आएगा वो अदरवाइज मोबाइल आपको बड़ा खूबसूरत नया नजर आ हाँ, रहा है और आपने खरीद लिया। जी जी, जब आप उसको कनेक्ट करेंगे लैपटॉप से इस एप्लीकेशन के जरिए, तो वो फिर सारा डाटा उसको वो आपको बताएगा, ये मॉडल है इसका, ये इसकी मेमोरी है, ये इसकी हार्ड डिस्क है, ये इसका आईएमई नंबर है, सारा जो कुछ है ना वो आपके मोबाइल उसमें लैपटॉप में सामने आपके स्क्रीन पे आपके आ डन। जाएगा। यानी आईफोन यूजर्स जब भी मोबाइल लें तो ये लाजमी हाँ, चेक कर थ्री लें। टूल में जाके तो वो उसको चेक करें, उसकी एक एक चीज़ आपके सामने आ जाएगी। आप उनका कैमरा चेंज है, उसका फेस आईडी काम नहीं कर रहा, उसका पैनल चेंज है, या कहीं भी रिपेयर हुआ है, बैटरी चेंज हुई है, इवन अगर आप ओरिजिनल भी चीज़ डालेंगे ना कि आपने कहा कि भाई वो मैंने तो हांगकांग से या दुबई से रिपेयर कराया था इसको, उनकी वर्कशॉप से या उनकी, तो वो भी आ जाएगा कि उस डेट को आपने इसमें जेन्युइन बैटरी डलवाई थी या ये चेंज कराई थी, वो सारा कुछ उसमें आ जाएगा। सही। तो उसके लिए तो बड़ी आसानी है ठीक कि है। भाई आप वो एप्लीकेशन अगर यूज़ करते हैं तो फिर आपको सब पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ हुई। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 2, अब उसका जो प्रेफर ये है कि भी आप एक तो खासकर बड़े मोबाइल हैं ना, एप्पल ये दूसरे हैं जो, इनको आप बाहर जाके ना खरीदें। ठीक हो गया। उसके जो टैक्सीज है ना, फिर आपको फिर वो नॉन पीटीए ही रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके टैक्सी 2-2 लाख 1.5 लाख रुपए, फिर आप कहेंगे कि भाई ये तो 50,000 का तो मैं लेके आया हूँ, और उसके बाद मार्केट में बिक रहा है लाख कैसे रुपए पता का। चलेगा कि ये बाहर से आया है मोबाइल, आपने यहाँ से नहीं जब खरीदा? वो नॉन पीटीए, ठीक है। जब आप उसका ये है कि जब आप उसको पीटीए कराना चाहेंगे, हाँ, तो वो जो कोड आपने कहा कि यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाता है, वो एप्पल बाहर में नहीं होता। ठीक हो गया। एप्पल का सबसे जो सिक्योरिटी सिस्टम है ना, वो सबसे बेहतरीन ये है कि भी आप उसको आईएमई नंबर उसका चेंज नहीं कर सकते, जबरदस्त। ना उसका सीपीआईडी चेंज होगा, ना वो पैच होगा, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ये आईफोन गुम हो जाए आसानी से मिल जाता है? हाँ, बिल्कुल मिल जाता है। क्या करना होगा आप इसके इसको लिए? फाइंड माई उसमें फाइंड माई लोकेशन। लोकेशन में आप चले जाएं, ठीक है तो आपको नहीं वो खबर आई थी पीछे को गोरा था, उसका वो एयरपोर्ट जी। मिस हो गया था, बिल्कुल। तो फिर वो दुबई से चल के वो जेल में जाके उसने पकड़ लिया था। एप्पल में ये सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन ये कि हर बंदा एप्पल खरीदता नहीं है, या वो इसकी डाउनलोडिंग में और उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो फिर वो कहते हैं कि जो सबसे जो इजी टू यूज़ है वो दूसरे एंड्रॉइड सिस्टम है उसमें वो, तो उसके हवाले से ये जो और सबसे हमारे पाकिस्तान में आप देखें ना कि लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सिक्योरिटी के, दहशतगर्दी के, उसमें सबसे तो केयरफुल होने की वाली ये बात है कि हम ये पैच, जेवी और ये दूसरे सीपीआईडी, इनसे हम बचें। अजहर साहब, एक और, अब आपकी वसात से मार्केट में माशाल्लाह से आप बैठे हैं, काफ़ी अरसे से प्रेसिडेंट भी हैं, लोगों को गाइड कर दें। अगर किसी ने आईफोन या फिर एंड्रॉयड ख़रीदना है, कुछ 2-3 पॉइंट शेयर कैसे जहाँ पर आपको धोखा नहीं होगा, कोई मुस्तनद जगह जहाँ से जाके हम आसानी से मोबाइल ख़रीद सकें, जिन पे हम ट्रस्ट कर सकें? देखें, अब ये हमारी मुश्किल है सोसाइटी में ये तो मुश्किल कहना सवाल बहुत पूछ मुश्किल लिया है। मैंने। हाँ। हर जगह पे अच्छे भी लोग बैठे हुए हैं और फिर बीच में ये भी बैठे हैं। अब देखें, हमारी हाल रोड मार्केट है, उसमें ज़्यादा बेहतर काम हो रहा है, हमारे उधर हसन सेंटर में हो रहा है, और यहाँ हाफिज सेंटर में हो रहा है, इधर टाउनशिप में भी है। लेकिन यह है कि हर मार्केट में अच्छे भी हैं और वो भी हैं। हाँ, सबसे पहले तो आप ये देखें, कोई अच्छी मुस्तनद जो है ना शॉप, आप उससे या आपके जानने वाले या उससे ये क्लियर कराएं, उससे जब भी लें रिसिप्ट पे आप ये सारी चीज़ें क्लियर करें कि मेंशन करनी हाँ, चाहिए। मेंशन करें कि भी ये सीपीआईडी नहीं होगा, ये पैच नहीं होगा, ये खुला नहीं होगा। इन चीज़ों को आप उसके अंदर मेंशन करें आप ठीक हो उसमें, गया। ताकि कल को अगर कोई प्रॉब्लम आता है, वो कहीं क्राइम में इस्तेमाल है, तो आपके पास को आपको देखें, आप जो यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वो सिक्योरिटी वाले तो आपके पास पहुंच जाएंगे, पुलिस आपके पास आएगी, तो फिर आप क्या बताएंगे उनको? बिल्कुल। आप ये पकड़े तो आप जाएंगे। हाँ, पकड़े आप बिल्कुल। जाएंगे। जेवी मोबाइल कंपैरेटिवली हमें सस्ता मिलता है, उसको लेने का कोई फ़ायदा है अगर कोई कम बजट वाला ख़रीद ले?
नहीं, उसमें जेबी में तो ये है ना, वो लॉक है, इंटरनेशनल लॉक है, तो उसमें आप यही चला सकते हैं कि वाईफाई चला लिया आपने। बस। हाँ, और उसका भी कोई स्पेसिफिक टाइम है? नहीं, वो तो वाईफाई तो चल वैसे जाता है चल ना। हाँ, जाता है, वैसे ठीक चल जाए, वो लॉक नहीं होता। ठीक है। आपका नंबर इन और कमिंग वो लॉक होगा, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। बहरहाल ये है कि भी आप देखें, आपने लेना है अपनी सहूलत के लिए, आपके अपने एजुकेशन के लिए, या बिजनेस के लिए, बिल्कुल। या अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो उनमें इन चीज़ों से बजाय कि एक आप सहूलत लें और उस सहूलत को आप पैसे दे के ख़रीदें और वो ख़रीद लें आप, एक प्रॉब्लम। एक और चीज़, जैसे कि हमने जिक्र किया कि आजकल ऑफिस के सारे काम मोबाइल फ़ोन पे हो रहे हैं, बहुत सारे काम हम देख रहे हैं, वीडियो एडिटिंग, ये वो सारे, किसी भी फील्ड में कोई भी मेरे ख्याल से अब ऐसा, एजुकेशन आपकी इस पे हो रही है, हमारे बहुत सारे काम सारा दिन मोबाइल पे चल रहे होते हैं। तो मोबाइल की बैटरी हेल्थ, कौन सा मोबाइल ऐसा है जिससे डाटा इधर उधर नहीं हो सकता? ज़ाहिरी बात है, अब हमारे ऑफिस में बड़ी सेंसिटिव चीज़ें, कुछ चैट्स डिस्कस हो रही होती हैं न्यूज़ के रिलेटेड ही, तो इसी तरह हर कंपनी के कुछ अपने सीक्रेट्स होते हैं, तो ग्रुप्स बने होते हैं जिनमें कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस हो रही होती हैं कि वो लीक आउट हो जाए तो कंपनी के लिए मसला हो सकता है। तो कौन सा ऐसा मोबाइल है जो सिक्योर है, और उसको सिक्योर रखने का तरीका भी मुझे बता दें। देखिए, सबसे पहले तो मैंने बताया ना कि एप्पल के जो आईफोन है, ये ले सकते हैं। ये आप इसमें कुछ भी नहीं, आप एक दफ़ा हुआ था मामला, तो अमेरिकन जो FBI थी वो उसको अनलॉक नहीं कर पाई थी। अच्छा। अब ये इसका जो एप्लीकेशन है वो सुना है कि इजराइल के पास है, लेकिन इतनी आम ये टेक्नोलॉजी ये मेरे मोबाइल का पासवर्ड कोई नहीं खोल सकता। नहीं। ये अगर आपका लॉक कर दिया आपने तो iCloud इसका कोई नहीं खोल सकता। कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा मैकेनिक वर्कशॉप या कोई इंजीनियर ऐसा नहीं है कि इसको ओपन कर ले। वाह, तो फिर सबसे बड़ी सिक्योरिटी तो इसकी ये है। आपने अगर सिक्योरिटी के हवाले से सीक्रेसी आपने लेनी है तो जो आपका कोई भी, और जैसे ये आ जाएगी आपको, ये मैसेज आ जाते हैं, ये आपका OTP मांग रहे होते हैं बैंकिंग वाले दूसरे, वो भी ये बताएगा कि ये सारा फेक है। जबरदस्त। तो फिर मैसेज मतलब मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है OTP देते हुए और अच्छे अच्छे बैंक अकाउंट खाली हो गए लोगों के। वो इसमें ना, ये सिक्योरिटी के हवाले से बहुत स्ट्रिक्ट है वो, कि भी आपकी कोई चीज़ को कोई डाटा उठा नहीं सकता। चलें जी, तो आप एक दफ़ा थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च कर लें, वो लोग जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ अपनी स्टडी से रिलेटेड कुछ चीज़ें इस तरह की जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो आईफोन बेस्ट ऑप्शन है।